भारत के नए संसद के लोकार्पण को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। 28 मई को देश भारत के नए संसद के साथ साथ राजदंड को भी देखेगी। राजदंड मतलब सिंघोल, जिसकी जानकारी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। क्या है सिंघोल और इसका आजादी से क्या रिश्ता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में सिंघोल यानी राजदंड को स्थापित किया जाएगा। बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर संसद में सिंघोल का क्या काम, क्या रिश्ता है। रिश्ता आज का नहीं बल्कि रिश्ता उतना ही पुराना है जितना आजादी का है। ऐसा नहीं है कि सिंघोल को 1947 में पहली बार देखा गया हो या बनाया गया हो। जब देश को आजाद किया जा रहा था तब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के मन में एक सवाल आया कि आखिर कैसे स्वराज भारत को सौंपे। इसके लिए कोई यादगार वस्तु होनी चाहिए। इसका जिक्र उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया। पंडित नेहरू ने इसके बारे में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी.जी. राजगोपालाचारी के सामने रखा। श्री राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे। उन्हें आजादी के प्रतीक को भारत के इतिहास में देखा। तमिलनाडु के चोला स्वराज में उन्हें वो प्रतीक मिला जिसे वो खोज रहे थे। तमिलनाडु के चोला में सत्ता का शासन एक राजा से दूसरे राजा को सिंघोल देकर सौंपा जाता था। श्री सी राजगोपालाचारी जी ने पंडित नेहरू को इस परंपरा और कार्यक्रम की सलाह दी और नेहरू जी ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही सिंघोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। आखिर सिंघोल है क्या, अब ये जानते हैं। सिंघोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल चोल समाज में किया जाता है। जब चोल समाज का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सिंघोल दिया जाता था। यह चोल समाज के समय से चली आ रही परंपरा है। खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सिंघोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश में भी सिंघोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक सिंघोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब संसद भवन में इसे रखने से उचित कोई और जगह नहीं हो सकती है। यह हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन न्याय और नीति के अनुरूप चले, ये इसका भाव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।